रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामुअलैकुम। आज हम सॉल्ट एनालिसिस के डाइल्यूट एसिड ग्रुप को स्टार्ट कर रहे हैं और उसके दो रेडिकल सल्फाइड और थायोसल्फेट को डिफ्रेंशिएट कैसे करना है ये मैं आज आपको बताऊंगा और इसकी कंफर्मेटरी टेस्ट आपको बताऊंगा। जब मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको आसान अल्फाज में समझाऊं ताकि आपको समझ आ जाए। देखें, आप बोर्ड एग्ज़ाम में खड़े हैं और बोर्ड एग्ज़ाम में जब आप खड़े होते हैं तो सबसे पहला टेस्ट जो करना होता है वो होता है ड्राई टेस्ट। ड्राई टेस्ट में जल्दमैन याद रखें, इसमें हमने 3 टेस्ट करने होते हैं। अगर आप एसिडिक रेडिकल कर रहे हैं तो इसमें 3 टेस्ट हैं। सबसे पहला टेस्ट फिज़िकल स्टेट ऑफ द सॉल्ट। आपने क्या करना है, 2 उंगलियों की मदद से आपने उसको रब करना होता है और महसूस करना है कि सॉल्ट पाउडर फॉर्म में है या वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में है। दूसरा टेस्ट होता है कलर ऑफ द सॉल्ट। आपने ये देखना है कि सॉल्ट का कलर वाइट है, ग्रीन है, ब्लू है, येलो है, उसका क्या कलर है वो आप कलर लिख देंगे। फिर इसी तरह तीसरा टेस्ट होता है स्मेल ऑफ द सॉल्ट। स्मेल ऑफ द सॉल्ट के लिए उसी तरह आपने 2 उंगलियों की मदद से आपने सॉल्ट को रब करना है और इसको अपनी नाक के करीब लेके आना है। अगर उसकी विनेगर लाइक स्मेल है तो एसीटेट इज प्रेजेंट। अगर विनेगर लाइक स्मेल नहीं है, विनेगर क्या होता है, सिरका जो हम आम तौर पर किचन में इस्तेमाल करते हैं। अगर विनेगर लाइक स्मेल नहीं है इट मीन्स एसीटेट इज एब्सेंट। जल्दमैन याद रखें, डाइल्यूट एसिड ग्रुप हो, कंसनट्रेटेड एसिड ग्रुप हो, स्पेशल ग्रुप हो, सिर्फ एक रेडिकल एसिडिक रेडिकल एसीटेट है जो कि विनेगर लाइक स्मेल देता है। अदरवाइज कोई रेडिकल एसिडिक रेडिकल स्मेल नहीं देता। अब देखें, आप बोर्ड एग्जाम में खड़े हैं, आपने सबसे पहले टेस्ट करना है ड्राई टेस्ट। ड्राई टेस्ट करने के बाद जल्दमैन आप ग्रुप आइडेंटिफिकेशन के लिए आते हैं और ग्रुप आइडेंटिफिकेशन में आपने क्या करना है, आप एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, इसमें ड्राई सॉल्ट डालेंगे, इसमें आपने डाइल्यूट HCl डालना है। हम इसमें डाइल्यूट H2SO4 क्यों नहीं डाल रहे, डाइल्यूट एसीटेट क्यों नहीं डाल रहे? हम इसलिए नहीं डाल रहे कि डाइल्यूट एसिड ग्रुप का जो ग्रुप रिएजेंट है वो डाइल्यूट HCl है। जो ही हम डाइल्यूट HCl डालते हैं तो इसमें से आपने नोट करना है कि रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर नहीं होता तो डाइल्यूट एसिड ग्रुप इज एब्सेंट और अगर रिएक्शन हो रहा है तो डाइल्यूट एसिड ग्रुप इज प्रेजेंट। इट मीन्स मे बी कार्बोनेट, मे बी बाइकार्बोनेट, मे बी सल्फाइड, मे बी सल्फाइड, थायोसल्फेट या नाइट्राइट। इनमें से कोई भी रेडिकल मौजूद हो सकता है। पहला आपने देखा कि रिएक्शन हुआ है, फिर दूसरा आपने ये चेक करना है कि गैस इसमें से जो निकल रही है उसको आपने ऑब्जर्व करना है और उसको हम बोलते हैं गैस आइडेंटिफिकेशन। गैस आइडेंटिफिकेशन में हमने गौर करें 2 टेस्ट करने होते हैं, नोटेड द कलर ऑफ द गैस, दूसरा टेस्ट करना होता है नोटेड द स्मेल ऑफ द गैस। हमने ऑब्जर्व किया कि गैस जो है वो कलरलेस है और फिर हमने उसकी स्मेल नोट की तो स्मेल जो है वो बर्निंग सल्फ़र लाइक स्मेल थी। जब हम सल्फ़र को जलाते हैं तो उसकी स्मेल आती है तो हमें पता चल जाता है कि जब बर्निंग सल्फ़र स्मेल आ रही है तो इससे ये पता चलता है कि या तो ये सल्फाइट है या ये थायोसल्फेट है। इनमें से हमने डिफ्रेंशिएट करना है कि ये कौन सा रेडिकल है। फिर जब स्मेल आप करते हैं गैस की स्मेल के लिए, आपने टेस्ट ट्यूब को कभी भी चेहरे के करीब नहीं लेके आना, बिकॉज समटाइम्स
आपने टेस्ट ट्यूब में कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाला होता है, तो बाज़ औक़ात जब आप नाक के करीब लेके आते हैं तो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये बाहर निकल कर आपके चेहरे को जला सकता है, बिकॉज सल्फ्यूरिक एसिड, एनी एसिड इज़ नॉट योर फ्रेंड। वो जो ही आपके कपड़ों पे गिरता है, आपके चेहरे पे गिरता है, आपको नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए स्मेल करने का बेहतरीन तरीका ये है, टेस्ट ट्यूब को अपने से दूर रखें और राइट हैंड की मदद से इस तरह वेव पोजीशन में आप स्मेल को आप महसूस करेंगे, और जब इस तरह गैस आपके करीब आएगी, नाक के करीब आएगी, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि इसकी स्मेल क्या है। आज जो हम दो रेडिकल कर रहे हैं वो है सल्फाइड और थायोसल्फेट। अगर बर्निंग सल्फर लाइक स्मेल आती है तो इट मीन सल्फाइड इज प्रेजेंट और थायोसल्फेट इज प्रेजेंट। इसके बाद हम इसका एक और टेस्ट करते हैं जो कि हमें रेडिकल आइडेंटिफिकेशन में मदद देगा। रेडिकल आइडेंटिफिकेशन में क्या है कि हमने इसमें सॉल्ट प्लस डाइल्यूट HCl डाला हुआ है, गैस निकल रही है। दूसरा ये हमारे पास डिलीवरी ट्यूब है, इसका ये कॉर्क वाली साइड जो है ये हम सॉल्ट वाली टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे। दूसरी टेस्ट ट्यूब में हम डालेंगे पोटाशियम डाइक्रोमेट का सॉल्यूशन। हम इसमें गैस को पास करेंगे। गैस पास करने के बाद देखें ये इसका दूसरा जो एंड है, ये हम दूसरी टेस्ट ट्यूब में जिसमें हमने पोटाशियम डाइक्रोमेट का सॉल्यूशन डाला होगा उसमें गैस को पास करेंगे। गैस पास करने के बाद पोटाशियम डाइक्रोमेट का सॉल्यूशन जो है वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ये आप टेस्ट कर लें वो अच्छा है, अगर आप टेस्ट नहीं ये करना चाहते तो आप एक फिल्टर पेपर लें, उसकी स्ट्रिप लें, पोटाशियम डाइक्रोमेट पेपर में डिप करें, फिर टेस्ट ट्यूब के करीब लेके आएँ तो आप देखेंगे कि पोटाशियम डाइक्रोमेट पेपर जो है वो ग्रीन हो जाएगा। उससे हमें ये पता चलेगा कि हमारा जो रेडिकल है वो सल्फाइड है या थायोसल्फेट है। हमारी डिस्कशन अभी ख़त्म नहीं हुई क्योंकि अभी तक हम सल्फाइड और थायोसल्फेट को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सके। अब हम आते हैं कंफर्मेटरी टेस्ट की तरफ। कंफर्मेटरी टेस्ट से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब आप पोटाशियम डाइक्रोमेट का टेस्ट करते हैं, डिलीवरी ट्यूब से करते हैं या फिल्टर पेपर स्ट्रिप से करते हैं, तो इसमें जलमैन याद रखिएगा जब आप ये टेस्ट कर रहे हैं पोटाशियम डाइक्रोमेट पेपर अगर ग्रीन हो गया है, पोटाशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन ग्रीन हो गया है, तो आप इसके जो कंटेंट्स हैं, कंटेंट्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब, जो हमने टेस्ट ट्यूब में रिएक्टेंट्स डाले होते हैं वो आपने गौर करना है। अगर उनका कलर क्लियर है, कलरलेस है, तो याद रखिएगा वो सल्फाइड होता है। और अगर कलर ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब अगर वो येलोइश कलर में कन्वर्ट हो चुका है तो वो थायोसल्फेट होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। अगर कंटेंट्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब इज कन्वर्टिंग इनटू कलरलेस, नो कलर, देन सल्फाइड इज प्रेजेंट। अगर contents of the test tube is converted into yellowish color, then thiosulfate is present. अब हम आते हैं इसके कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए। कंफर्मेटरी टेस्ट अब ये देखें, सल्फाइड के भी वही हैं, थायोसल्फेट के भी वही हैं। हम इन दोनों टेस्ट को कॉमन मैं आपको समझा देता हूं। पहला टेस्ट हम करेंगे जैसा कि सॉल्ट सॉल्यूशन या ओरिजिनल सॉल्यूशन लिखेंगे हम। सबसे पहले देखें ओरिजिनल सॉल्यूशन का मतलब क्या है। ओरिजिनल सॉल्यूशन का मतलब ये है कि हम सॉल्ट टेस्ट ट्यूब में डालते हैं, उसमें पानी डालते हैं, उसको शेक करते हैं, तो टेस्ट ट्यूब में जो सॉल्यूशन बना होता है उसको ओरिजिनल सॉल्यूशन कहते हैं। एंड इफ़ योर सॉल्ट इज़ नॉट सॉल्युबल इन वाटर, देन ये फिर ओरिजिनल सॉल्यूशन नहीं होगा। उसको ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाने का तरीका मैं अलहदा बताऊंगा।
अभी फ़िलहाल आपको जो सॉल्ट दिया जा रहा है ये वाटर सॉल्युबल है। जब आप सॉल्ट को टेस्ट ट्यूब में डालेंगे, पानी डालेंगे, तो सॉल्ट डिज़ोल्व हो जाएगा और ओरिजिनल सॉल्यूशन विल बी प्रिपेयर्ड। आप ओरिजिनल सॉल्यूशन या सॉल्ट सॉल्यूशन आप लिखते हैं इधर, बोथ आर सेम वर्ड्स। इसमें हम डालते हैं डाइल्यूट H2SO4 और इसमें हम दूसरी चीज डालते हैं पोटाशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन। पोटाशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन का फार्मूला होता है K2Cr2O7 सॉल्यूशन। जनरल याद रखिएगा, जब आपने ये इस तरह सॉल्यूशन डाला तो फिर आप टेस्ट ट्यूब में देखेंगे। फिर मैं आपको बता रहा हूं कि टेस्ट ट्यूब में हमने 3 चीज़ें ऐड की हैं, ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस डाइल्यूट H2SO4 प्लस पोटाशियम डाइक्रोमेट का सॉल्यूशन। अब हम देखेंगे कि ये कलर जो है ये ग्रीन कलर आ जाएगा। अगर ग्रीन कलर आ जाता है तो इससे हमें पता चला कि ये सल्फाइड है। और याद रखिएगा कि थायोसल्फेट के लिए भी सेम टेस्ट है, यही सेम कंफर्मेटरी टेस्ट है। अगर हम दूसरा इसका कंफर्मेटरी टेस्ट देते हैं तो उसके लिए फिर क्या होगा, उसके लिए सिर्फ एक रिएक्टेंट हम इधर चेंज करेंगे और वो होगा KMnO4 सॉल्यूशन। गौर कीजिएगा, आपकी सहूलत के लिए दोनों कॉमन टेस्ट हैं, सल्फाइड के लिए भी और थायोसल्फेट के लिए भी। एक इसमें मैंने ये बताया कि दूसरा जो टेस्ट लिखना है आपने, दूसरा ये कंफर्मेटरी टेस्ट हम जो कर रहे हैं, इसमें आपने लिखना है ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस डाइल्यूट H2SO4 प्लस KMnO4 सॉल्यूशन। तो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा color of KMnO4 solution will be discharged। इसका मतलब क्या है कि KMnO4 का जो असल ओरिजिनल इसका जो सॉल्यूशन का कलर होता है वो होता है पिंक कलर। जब हम डाइल्यूट H2SO4 सॉल्यूशन में डालेंगे तो इसका कलर जो है डिस्चार्ज होने का मतलब ये है कि इसका कलर जो है वो डिसअपियर हो जाएगा, गायब हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। उससे हमें पता चलेगा कि ये रेडिकल सल्फाइड जो है वो कंफर्म हो गया है। ये सल्फाइड के लिए भी टेस्ट है और ये थायोसल्फेट के लिए भी यही कंफर्मेटरी टेस्ट है। दोनों टेस्ट आप कंफर्मेटरी टेस्ट जो हैं इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड पे हम लास्ट पॉइंट रह जाता है रिजल्ट। रिजल्ट में आप लिखेंगे द गिवन सॉल्ट कंटेन्स एसिडिक रेडिकल। अगर आपका सल्फाइड है तो आप लिखेंगे सल्फाइड, पहले उसके स्पेलिंग लिखेंगे, ब्रैकेट में उसका सिंबल लिखेंगे, उसकी वैलेंसी लिखेंगे। इसी तरह अगर आपका थायोसल्फेट है, यू विल राइट डाउन द गिवन सॉल्ट कंटेन्स एसिडिक रेडिकल थायोसल्फेट। थायोसल्फेट के पहले स्पेलिंग लिखनी है, ब्रैकेट में H2O3 उसका सिंबल आ जाएगा, फिर उसकी वैलेंसी आ जाएगी। जल्दमैन, उम्मीद है आपको सल्फाइड और थायोसल्फेट में आपने किस तरह डिफ्रेंशिएट करना है ये आपको समझ आ चुका होगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।